अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़े और बैंकों की इसमें अहम भूमिका होती है। बैंकों से मिले कर्ज की मदद से कंपनियां इसको रफ्तार प्रदान करती हैं, लेकिन जब कंपनियां ये कर्ज वापस नहीं दे पाती तो ये बैंकों के लिए मुश्किल बन जाते हैं। बैंकों का बढ़ता एनपीए और उनसे निकलने का सही रास्ता न मिलना सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में अब सरकार ऐसे विकल्प खोज रही है ताकि बड़े कर्जदारों पर लगाम कसी जा सके, साथ ही बैंकों के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके एनपीए पर काबू पाया जा सके। देश में 1993 में डीआरटी एक्ट बना और कर्ज वसूली न्यायाधिकरण यानी डीआरटी गठित किया गया ताकि वसूली के मामलों का जल्द निपटारा हो सके। डीआरटी के गठन से पहले कर्ज वसूली के करीब 15 लाख मुकदमे अदालतों में लंबित थे। इनमें बैंकों के 5,622 करोड़ रुपए और वित्तीय संस्थानों के 391 करोड़ रुपए फंसे थे। देश भर में 5 अपीलीय ट्रिब्यूनल और 34 डीआरटी हैं, जिनमें 2015-2016 में तकरीबन 16,000 मामले निपटे और 34,000 करोड़ रुपए की राशि की वसूली की गई। 2015-2016 में बैंकों के करीब 4,500 अरब रुपए के एनपीए के मामले लोक अदालतों और डीआरटी और प्रतिभूति कानून के तहत आए थे। इनमें से सिर्फ 10% में ही वसूली हो सकी। साल दर साल यही कहानी दोहराई जा रही है और बैंक कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। देश भर में इन वसूली तंत्रों के पास लाए गए मामलों में महज 10 से 20% मामले ही सुलझ पाते हैं। दिसंबर 2016 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 41 बैंकों का मुद्रा एनपीए 6.06 लाख करोड़ रुपए का है। अगर इस राशि की वसूली की जाती है तो न केवल सरकारी बैंकों की लाभप्रदता बढ़ेगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। नीतिगत दर में कटौती का लाभ कारोबारियों तक पहुंचेगा और बुनियादी ढांचे के विस्तार में तेजी आएगी। कृषि की बेहतरी होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कर्जों के एनपीए में बदलने पर नजर डालें तो मध्यम दर्जे के कारोबारियों को दिए गए 31.5% कर्ज एनपीए हुए हैं, जबकि बड़े कारोबारियों को दिए गए कुल कर्ज का 23.7% कर्ज एनपीए है। शेष 44.8% एनपीए में कृषि, खुदरा कारोबारियों और बाकी कर्जदार शामिल हैं। इस बीच एसबीआई ने लोन वसूलने में असफल रहने के बाद शीर्ष 100 विफल डिफॉल्टरों में से 60 से अधिक पर बकाया 7,016 करोड़ रुपए का लोन माफ करने का फैसला किया। एसबीआई ने 63 डिफॉल्टर्स का पूरा कर्ज छोड़ दिया तो वहीं 31 कर्जदारों का लोन आंशिक तौर पर छोड़ा गया। 6 अन्य कर्जदारों पर बकाया लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया। 30 जून 2016 तक एसबीआई 48,000 करोड़ रुपए का बैड लोन माफ कर चुका है। हालांकि ये लोन कब माफ किए गए, इसकी कोई तारीख नहीं बताई गई। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक ने इन कर्जदारों का कर्ज टॉक्सिक लोन के मद में डाल दिया। टॉक्सिक लोन का मतलब होता है बही खाते से हटा देना। इन 63 कर्जदारों में विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस समेत तमिलनाडु की इग्नाइट एजुकेशन लिमिटेड, महाराष्ट्र की जीबी डायमंड्स, पश्चिम बंगाल की महेश्वरी इस्पात, दिल्ली की एप्पल कमोडिटी और सेंचुरी कम्युनिकेशन, आंध्र प्रदेश की केकेआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, यूपी की शाकुंभरी स्ट्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और महाराष्ट्र की बिरला पावर सोल्यूशन लिमिटेड और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं। इन 63 कर्जदारों का कर्ज बैंक की बैलेंस शीट से हटा दिया जाएगा। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 16 दिसंबर को राज्यसभा में इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि इस कर्ज को माफ नहीं किया गया और इसे वसूलने की कोशिश जारी रहेगी। और इसी कड़ी में विजय माल्या पर लंदन में मंगलवार को हुई कार्रवाई और उनके प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू हो गई है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर और लंदन भागे हुए ललित मोदी को भी देश वापस लाने की कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कर्ज वसूलने के समूचे तंत्र की जानकारी भी मांगी। अदालत ने रिजर्व बैंक से उन कंपनियों की सूची मांगी है जिन पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। डीआरटी बनने के बाद भी बड़ी तादाद में मुकदमे वर्षों से लंबित रहे हैं। कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने ये उम्मीद जगाई कि एनपीए की बाबत ही कोई सख्त फैसला होगा और उसे लागू भी किया जाएगा। यही नहीं, ऐसी नीति बन पाएगी जो एनपीए पे अंकुश लगाने में सक्षम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।